हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यूपी टेट के इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके आंसर की देखेंगे। चलिए फटाफट से देखते हैं। और ये यूपी टेट को जो 3 तारीख को एग्जाम हुआ था, ये उसका पेपर है। ये वो पेपर है। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। द एडिटर एडवाइज द columnist टू डैश इमोशनल लैंग्वेज सो दैट द आर्टिकल वुड रिटेन एकेडमिक ऑब्जेक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कट डाउन ऑन। Select the options that is closest antonym of the word reticence. Reticence का होता है टॉकेटिव, जो ज़्यादा बात करता है, मतलब जो कम बात करता है। आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में से कि कौन सा एडवर्ब क्या क्या है। यहाँ सेंटेंस है, ही ऑलमोस्ट ऑलवेज कंप्लीट हिज असाइनमेंट वेरी क्विकली इवन व्हेन द टीचर्स इज एब्सेंस। इसमें हमको एडवर्ब निकालना है कि जो एडवर्ब है वो किस टाइप का है। तो ऑलमोस्ट डिग्री है, नहीं ऑलमोस्ट डिग्री का नहीं है। ऑलमोस्ट मैनर, नहीं। द ऑलमोस्ट डिग्री और ऑलवेज फ्रीक्वेंटली है, वेरी डिग्री है, क्विकली मैनर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Select the sentence in which the complete subject and complete predicate are correctly divided sentence. सेलेक्ट करना है कि कंप्लीट सब्जेक्ट अलग पार्ट में होना चाहिए और कंप्लीट प्रेडिकेट जो है वो अलग पार्ट में होना चाहिए। तो पहला है द सडन इंक्रीज इन द फ्यूल पीसेज। पीसेज तो नहीं, ये नहीं है इसमें। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द सडन इंक्रीजेज इन फ्यूल, ये सब्जेक्ट हो गया, और पीसेज अफेक्टेड द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सेवरली, ये इसका प्रेडिकेट हो गया। Select the sentence with the correct prepositions indicating movement and direction. प्रपोजिशन की बात हो रही है कि प्रपोजिशन करेक्ट जो प्रपोजिशन यूज़ हुआ है वो किस सेंटेंस में है। द चाइल्ड रन इन द गार्डन आफ्टर सीइंग द बटरफ्लाई। यहाँ इनका मतलब ये है कि गार्डन में वो पहले से ही गार्डन के अंदर दौड़ रहा है, और यहाँ द चाइल्ड रन इनटू द गार्डन आफ्टर द सीइंग बटरफ्लाई, कि गार्डन के अंदर जाके दौड़ता है जब वो क्या बटरफ्लाई देख लेता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Select the sentence with the correct singular phrase, plural uses. प्लूरल का करेक्ट जो यूज़ हुआ है उसको हमें सेलेक्ट करना है। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में ऐसे नहीं आएगा, ऑलरेडी प्लूरल होता है वो। द चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द गार्डन, ये भी सही लग रहा है इसका, आगे देख लेते हैं। द चिल्ड्रन वॉज नहीं आएगा यहाँ, द चिल्ड्रन ये भी गलत, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ डबल प्रपोजिशन। करेक्ट प्रपोजिशन जिसमें यूज़ हुआ है हमें वो सिलेक्ट करना है। तो फ्रॉम, यहाँ थ्रो नहीं आएगा, आउट ऑफ नहीं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रॉम आउट ऑफ द कपबोर्ड क्विकली, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन द सेंटेंस मैनेजर हैड द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बिफोर द मीटिंग, द अंडरलाइन वर्ब इज यूज एज, ये जो अंडरलाइन वर्ड है हैड, ये क्या है? पॉजिटिव वर्ब है, मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब है, लिंकिंग या ऑर्डिनरी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब वो होती हैं जो जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो काम खुद नहीं करता है, वो किसी से करवाता है। तो यहाँ जो मैनेजर है वो काम करवा रहा है, रिपोर्ट तैयार करवा रहा है मीटिंग से पहले, वो खुद नहीं कर रहा है। तो ये जो वर्ब होती हैं वो पॉजिटिव वर्ब होती हैं, जैसे कि गेट हो गया, और गेट हो गया, हैड, हैव हो गया, ये हैव का सेकंड फॉर्म है। हेल्प हो गया, ये जो वर्ब है ये काम को करवाती हैं। मेक हो गया, ये वर्ब काम को करवाती हैं, तो इनको पॉजिटिव वर्ब कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Select the sentence that correctly express a formal request in the indirect speech. Formal request कौन कर रहा है? Indirectly. तो the manager request of the staff the completely the task immediately. The manager request to the staff completely. Completely के साथ ing नहीं आता है। The manager request the staff to complete the task immediately. The manager request the staff that they complete the task. ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्वेस्ट के साथ टू का यूज़ होता है। Which of the following correctly convert the sentence into reported speech? Reported speech में कौन सा सही से कन्वर्ट हुआ है? Sentence, the scientist said the earth revolve around the sun. तो sentence देंगे, science said that the earth revolve, ये सेकंड फॉर्म में नहीं आता, ये ट्रू बात है तो हम उसको एज इट इज़ ही रखते हैं। तो सेंटेंस the scientist said that the earth has, ये भी गलत हो जाएगा। the scientist said that the earth revolve around the sun, ये यहाँ हेड आ गया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवेंटी वन क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आइडेंटिफाई प्रोनाउन
agrees correctly with the corresponding pronoun. जो करेक्टली अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओ तो एवरीवन शुड परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी sincerely. Everyone should express their opinion carefully. Somebody forget their wallet in the library. Anybody can submit their applications after the A इसका राइट आंसर हो जाएगा. Everybody should perform his or her duty sincerely. In the sentence the baby slept peacefully, the verb is, जो ये slap है ये क्या है? Intransitive verb. D इसका राइट आंसर हो जाएगा. चूज द सेंटेंस विद करेक्ट एपोस्ट्रॉफी यूजेस. एपोस्ट्रॉफी का जहाँ करेक्ट यूज़ हुआ है, टीचर्स के साथ एस नहीं लगेगा, टीचर्स यहाँ एपोस्ट्रॉफी ही नहीं है, ये एस के साथ सी इसका राइट आंसर हो जाएगा. द टीचर्स बुक वर अरेंज ऑन द टेबल. सेंटेंस करेक्टली चेंज द एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव. एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है. तो समवन हैज़ स्टोलन ऑल द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स फ्रॉम द ऑफिस. हैज़ में है ये सेंटेंस, तो सीधा आप हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस का पैसिव वॉइस ट्राई कर सकते हैं. तो यहाँ आ गया, ये तो गलत हो गया. यहाँ हैव बीन ये हो सकता है, आगे चेक कर लेते हैं. हैज़ स्टोलन फ्रॉम ये गलत हो जाएगा. हैड ये भी गलत है. बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. ऑल द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द ऑफिस बाय समवन. विच ऑप्शन इज द बेस्ट सिनोनिम्स फॉर लोक्यूसियस. इसका बेस्ट सिनोनिम्स निकालना है. टॉकेटिव हो जाएगा इसका बेस्ट सिनोनिम्स. ज़्यादा बात करता है और इसका भी मतलब ज़्यादा बात करना ही होता है. सेलेक्ट द करेक्टली फॉर्म्ड वर्ड यूजिंग अ सुफिक्स विद द रूट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस. साइंटिस्ट फाइंडिंग द गेन्स डैश बिकॉज रिपीटेड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. तो क्रेडिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा. क्रेडिबल नहीं होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा. Select the options that is the closest synonym of the word impressible. Impressible का closest synonym कौन सा है? तो faultless इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. Select the sentence containing a proper noun. जो proper noun को कैरी कर रहा है वो सेंटेंस आपको करना है. तो मुंबई रिसीव्स, ऑफ कोर्स मुंबई एक प्रॉपर नाउन है. बर्ड, टीचर और ये रिवर्स, ये सब कॉमन नाउन है. ये इसका राइट आंसर हो जाएगा. चूज़ द मोस्ट सूटेबल वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस. जो ज़्यादा सूटेबल वर्ड है कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को, वो हमें चूज़ करना है. इट इज़ बिकॉज एविडेंट्स दैट डैश नोबडी, समबडी, एनीबडी एंड एनीबडी इसका राइट आंसर हो जाएगा. नो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा. Select the sentence punctuated correctly. जो correctly punctuated है. The proposal, however, was rejected by the community. The proposal, however, was, आगे वाला देख लेते हैं. The proposal, however, was rejected by the community. Was rejected by the community. The proposal. D इसका राइट आंसर हो जाएगा. प्रपोजल के बाद भी कॉमा आएगा और हाउएवर के बाद भी. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन इंटरजेक्शन. ये तो आपको पता ही है इंटरजेक्शन कहाँ करेक्टली यूज हुआ है. तो यहाँ हाउ में, हाउ दैट वाज द इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस. चूज द ऑप्शन द करेक्टली चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव फ्रॉम विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. बिना किसी मीनिंग की चेंज किए नेगेटिव में चेंज करना. एज सून एज द वेल रैन द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम. तो सेंटेंस स्टूडेंट्स नॉट लीव द क्लासरूम बिकॉज तो नहीं आएगा. द स्टूडेंट वर नॉट लीविंग द क्लासरूम अंटिल द बेल रैन. द स्टूडेंट नेवर नहीं आएगा. द स्टूडेंट डिड नॉट लीव द क्लासरूम अंटिल द बेल रैन. डी इसका राइट आंसर हो जाएगा. द स्टूडेंट डिड नॉट लीव द क्लासरूम अंटिल द बेल रैन. डी इसका राइट आंसर हो जाएगा. सेलेक्ट द वर्ड इज विच द साइलेंट लेटर पैटर्न डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. जो अदर से डिफरेंट है उस पैटर्न को आपको फॉलो करना है. सोलम, ऑटम और कॉलम. तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है. चूज द ऑप्शंस करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस. जो कंप्लीट करे सेंटेंस को. तो ब्रेक इसका राइट आंसर हो जाएगा. सी.
फटाफट पहले आंसर्स देख लेते हैं. चूज द सेंटेंस विद द जेंडर्स फ्रॉम द नाउन यूजिंग करेक्टली. जहाँ नाउन का करेक्टली यूज़ किया गया हो. तो Saffordus guide his flock the he inherits his father's property and thanks her uncle. बी इसका राइट आंसर हो जाएगा. कंटेक्ट इसके साथ हिमसेल्फ नहीं आएगा और यहाँ हर नहीं आएगा. बी इसका राइट आंसर. चूज द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. जो करेक्टली पंक्चुएट है, द इंस्ट्रक्शंस वर सिंपल. इंस्ट्रक्शन वर कैसे हैं? सिंपल हैं. रीड केयरफुली, कि पहले उनको केयरफुली पढ़ना है. आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कॉमा एंड सबमिट द पेपर. ए इसका राइट आंसर हो जाएगा. चूज द सेंटेंस इन विच द एडजेक्टिव लिंक एंड यूजेज आर ग्रामेटिकली करेक्ट. तो सच बुक्स ऑफन डिमांड्स क्रिटिकल इंटरप्रिटेशंस. दिस काइंड ऑफ, यहाँ एस नहीं आएगा काइंड में. दोज काइंड, यहाँ ये दोज काइंड गलत है. सच एज इंसिडेंट्स हैव क्रिएटेड इंटेंशनली. ए इसका राइट आंसर हो जाएगा. अब ये आगे पैसेज है. पैसेज के क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट करने हैं. पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड अ बाथरूमन डिस्कवर द गर्ल्स प्लेइंग द पियानो. सेंड हिम अ लेटर, शो हर अ परफॉर्मेंस एट द concerned. He was invited by her parents. He heard the practicing. D इसका राइट आंसर हो जाएगा. D इसका राइट आंसर हो जाएगा. What inspired Beethoven to compose the Moonlight Sonata? The music, the frame, future, the visit to Royal. This will be Moonlight and the girls are patient. Let's see. Why did the Beethoven continues to play for the girls despite the growing darkness? He wanted to finish quickly. He was paid by a column. He wanted to practice for a concern. He was to inspire by her appreciated. D इसका राइट आंसर हो जाएगा. तो हमने फटाफट से इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए.